हेलो बच्चों, सनराइज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सितंबर माह की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम सितंबर माह की करंट अफेयर के साथ साथ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। तो 31 क्वेश्चन है, किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिकता विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपराजिकता महिला एवं बाल विधेयक कानून पारित किया है, जिसमें बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है यदि उनके अपराधों के परिणाम स्वरूप मृत्यु या गंभीर चोट लगती है। इस कानून का उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को लागू करना और महिला तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है। एवीआई अपराजिकता विधेयक का नाम 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के नाम पर रखा गया है, जिसकी पिछले महीने आरजी कर मेडिकल सेंटर कोलकाता में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। इसकी राजधानी कोलकाता है। यदि हम मुख्यमंत्री की बात करें, इनकी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना यानी कि TTOS की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। योजना का नाम है विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना। इसकी शुरुआत फोकस भारत और चीन के उभरते पर्यटन बाजारों पर होगा। उद्देश्य इसका जनवरी 2025 में लागू होने वाली इस योजना में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिकता विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपराजिकता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित कर दिया है, जिसमें बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है यदि उनके अपराधों के परिणाम स्वरूप मृत्यु या गंभीर चोट लगती है। इस विधेयक का उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को लागू करना और महिला तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है। एवीआई अपराजिकता विधेयक का नाम 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के नाम पर रखा गया है, जिसके पिछले महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल सेंटर और अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। इसकी राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना यानी TTOS की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम है विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना यानी कि TTOS। इसका शुरुआती फोकस भारत और चीन के उभरते पर्यटन बाजारों पर होगा। इस योजना का उद्देश्य जनवरी 2025 से लागू होने वाले इस योजना में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान के अंदर। दक्षिण ईरान के एक मौसम केंद्र ने कथित तौर पर धरती का अब तक का सबसे अधिक तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस और औसत बिंदु 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। हीट इंडेक्स एक मापदंड है जो तापमान और आर्द्रता को मिलाकर यह दर्शाता है कि मानव शरीर को वास्तविक रूप से कितनी गर्मी महसूस होती है। यदि हम ईरान की बात करें, ईरान है ये एशिया महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी
तेहरान है, मुद्रा रियाल है, जबकि राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रुनई के। ब्रुनई और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं, जिस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई की यात्रा पर गए हैं। यदि हम ब्रुनई के बारे में बात करें, ब्रुनई एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बंदर शेरी सागवान, मुद्रा ब्रुनई डॉलर, जबकि प्रधानमंत्री सहनल बोलकिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 तुआकू महरीज ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभय सिंह ने। अभय सिंह ने तुआकू महरीज ट्रॉफी का खिताब जीता है। यदि हम इस ट्रॉफी की बात करें, इसका आयोजन सेरेम्बन मलेशिया के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन यानी कि CSAR का सह आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरिस, फ्रांस के अंदर, जिसकी थीम थी खुले विज्ञान को बढ़ावा, ज्ञान की विषमता को पाटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल को। केरल को पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरल पर्यटन को हॉलिट हिस्ट नामक अपने अभूतपूर्व डिजिटल मार्केटिंग अभियान के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका आयोजन कहाँ पर? बैंकॉक में हुआ था, जिसकी स्थापना 1984 से हुई। हॉलिडे हिस्ट अभियान जुलाई 2023 में केरल पर्यटन द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें विधि आयोग को मंजूरी किसने दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 सदस्य व एक अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। इसका प्राथमिक कार्य भारतीय कानून प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया है, जिसके कारण से हमारे जो प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू है, उसके द्वारा 23वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया जाता है। राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है, ये किस जनजाति से बिलोंग करती है? तो इसका सही आंसर होगा संथाल जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन यानी कि JCC का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इस सम्मेलन का विषय सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में परिवर्तन है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के साथ सम्मेलन का नेतृत्व किया है। यह सम्मेलन भारत के अन्य सेना बलों को बदलते परिचालन परिवेश के अनुकूल बनाने के लिए भविष्य की रणनीति बनाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित होगा।
जिसमें दुर्बल पांडुलिपियां प्रदर्शित की जाएंगी और वैदिक परंपराओं पर प्रकाश डाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। उन्होंने विहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। यह बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। 15 हेक्टेयर तक फैले इस बुद्ध विहार में एक ध्यान केंद्र है, जिसमें बौद्ध धर्म के 1200 अनुयायी रह सकते हैं। बिहार के सांची स्तूप से प्रेरित होकर इसके मुख्य द्वार का निर्माण किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद शून्यकाल दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा और आधे घंटे तक चलेगा। भारतीय संसद में शून्यकाल की विशेषताएं क्या हैं? शून्यकाल का तात्पर्य प्रश्नकाल की समाप्ति और सदन के नियमित सूचीबद्ध कार्यों की शुरुआत के बीच का समय है। लोकसभा में प्रश्नकाल सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है, जबकि राज्यसभा में प्रश्नकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा वर्तमान में 14वीं विधानसभा है और इसका गठन दिसंबर 2022 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिशेल बार्नियर को। मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्सिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 73 वर्षीय मिशेल बार्नियर फ्रांस के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री है। इन्होंने गैब्रियल अटल का स्थान लिया है। फ्रांस की बात करें, फ्रांस यूरोप महाद्वीप का देश है। राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रोन, जबकि प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सतत विकास को आगे बढ़ाना और वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों से निपटने में सौर ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डालना है। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 में की गई थी। ये स्थापना भारत और फ्रांस की मिलीजुली स्थापना थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। इसके महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 120 से ज़्यादा सदस्य हैं और यदि हम नए सदस्य की बात करें, इसमें नए सदस्य हैं माल्टा, रोमानिया, पैराग्वे और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? ऐसे कौन से भारतीय हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र में इंग्लिश चैनल को पार किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को पार किया है, जो कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन चुके हैं। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ अग्रवाल ने 42 किलोमीटर की तैराकी 15 घंटों में और 6 मिनटों में पूरी की है। 15 घंटे 6 मिनट में 42 किलोमीटर की तैराकी की है। उन्हें श्रीकांत विश्वनाथ द्वारा 2018 में बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को
उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। आप बच्चे ध्यान रखना, जो भी चैनल या संधियाँ होती है वो किसी भी दो जल संधियों को जोड़ती है, जबकि दो महाद्वीपों को अलग करती है। यदि हम बात करें इंग्लिश चैनल की, यह लगभग 560 किलोमीटर लंबा जबकि 34 किलोमीटर चौड़ाई है। यहाँ पर डोवर जल डमरू मध्यम है, जिसकी चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजी शिपिंग एरिया है। यदि हम बात करें, ये क्या है, हमारी स्ट्रेट ऑफ डोवर है, जो कि एक साइड नॉर्थ सी है जबकि दूसरी साइड इंग्लिश चैनल है। यहाँ दो जल संधियों को जोड़ रही है, जबकि एक साइड इंग्लैंड है और दूसरी साइड फ्रांस है। इन दोनों को अलग करती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? युद्ध अभ्यास 2024, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान, भारत में। इसका आयोजन भारतीय सेना और अमेरिका की सेना के बीच में किया जाता है। 2024 का संस्करण कहाँ पर हुआ? राजस्थान, भारत में। जबकि 2023 में जो 19वां संस्करण हुआ था, ये अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो NXT का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने, जो कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं, इसने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIFT के द्विभाषीय वेब पोर्टल विजियो NXT फैशन पूर्वानुमान पहल और भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक प्रीरी 24x25 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण को प्राथमिकता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्टमेंट और संपत्ति विनिमय संशोधन अधिनियम 2024 किसने पारित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब के द्वारा, जिसका उद्देश्य है अवैध कॉलोनियों को विनियमित करना और उल्लंघन करने वाले को सख्त दंड लगाना है। अनधिकृत विकास को रोकने और छोटे भूस्वामियों के लिए संपत्ति पंजीकरण को आसान बनाने के लिए भी ये पारित किया गया है। यदि हम पंजाब की बात करें, पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को होती है, राजधानी चंडीगढ़। यदि मुख्यमंत्री की बात करें, भगवत मान और राज्यपाल हैं इनके गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दसारी राधिका। ये सम्मान इस्पात उद्योग में लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार इस्पात मंत्रालय के पूर्व सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय इस्पात संघ ने नई दिल्ली में आयोजित भारतीय इस्पात सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की उप महाप्रबंधक डॉक्टर दसारी राधिका को प्रतिष्ठित जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान ने। राजस्थान ने महिला को पुलिस कोटे में 33% का आरक्षण दिया है। यदि राजस्थान की बात करें, राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को होती है। इसकी राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जबकि राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच शांति समझौता कहाँ पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अपार्टमेंट और संपत्ति विनिमय संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया है पंजाब के द्वारा। इसका उद्देश्य है अवैध कॉलोनियों को विनियमित करना
और उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त दंड लगाना है। अनधिकृत विकास को रोकने और छोटे भूस्वामियों के लिए संपत्ति पंजीकरण को आसान बनाने के लिए पारित किया गया है। यदि हम पंजाब की बात करें, पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान, जबकि राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है डॉक्टर दसारी राधिका को। डॉक्टर दसारी राधिका जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इस्पात उद्योग में लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार इस्पात मंत्रालय के पूर्व सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा द्वारा प्रदान किया गया। भारतीय इस्पात संघ यानी कि ISA ने नई दिल्ली में आयोजित भारतीय इस्पात सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL की उप महाप्रबंधक यानी कि HR डॉक्टर दसारी राधिका को प्रतिष्ठित जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान के द्वारा। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जबकि राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच शांति समझौते पर कहां पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में NLFT और ATTF के नेताओं के बीच 4 सितंबर 2024 को दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। त्रिपुरा में उग्रवाद के खतरे के प्रतीकात्मक अंत में 2 उग्रवादी समूहों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी कि ATTF ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि बात करें त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री माणिक साहा और राज्यपाल हैं नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण में कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए एक समर्पित कोष बनाने की घोषणा की थी, जो कि अब शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक ने सार्वजनिक लेखा परीक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के लेखा परीक्षक निकाय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग अनुच्छेद 148 में वर्णित है। यह एक संवैधानिक निकाय है। यदि हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, यह एशिया महाद्वीप का देश है। राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दरहिम, जबकि राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, जिसकी 2024 की थीम थी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना
आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित एक द्वीप समूह देश है, यानी कि ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। मालदीव राजधानी माले है, जबकि इसकी मुद्रा मालदीवियन रुपया है। नोट कीजिए, मालदीव क्षेत्रफल और आबादी के मामले में एशिया का सबसे छोटा देश है। 8 डिग्री चैनल मिनिकोय और मालदीव के द्वीप को अलग करती है। एक साइड हमारे लक्षद्वीप के क्षेत्र मिनिकोय है और दूसरी साइड मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है? तो आप बताओगे 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? पुलिस की अखंडता, जवाबदेही और निरीक्षण। वर्ष 2023 में इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ के समारोह के साथ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है और इसके अंदर भारत की जो महिला पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो लियोन, फ्रांस में है। दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है? तो आप कहोगे इंटरपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 सितंबर को, जिसका उद्देश्य है गिद्धों और उनकी लुप्तप्राय स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2024 की थीम थी आसमान के गुमनाम नायकों का जश्न मनाना। पहली बार यह सितंबर 2009 में मनाया गया। डेक्लोफेनाक दवा से गिद्धों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इस दवा का प्रयोग पशुओं में सूजन, बुखार या दर्द से राहत के लिए दी जाती है और जिस पशु के द्वारा इस दवा का प्रयोग किया जाता है उसकी मृत्यु पर यदि उसके मांस को किसी गिद्ध के द्वारा खाया जाता है तो उसकी श्वसन नली ब्लॉक हो जाती है, जिस कारण से गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में ज्योति बेरवाल ने महिला की 76 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक इसके द्वारा जीता गया। इसका आयोजन पेट्रोवेद्रा म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स हॉल, स्पेन में किया गया था। इस प्रतियोगिता में कुश्ती के तीनों विषय पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला फ्रीस्टाइल स्पर्धा शामिल थी। इसमें कुल 30 भारतीय पहलवानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चांदीपुर, उड़ीसा के अंदर। यह भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें पारंपरिक, थर्मोबैरिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन शामिल किए गए हैं। परीक्षण एजेंसी यानी कि इसको का जो लॉन्च किया है ये किसने की है? ये की है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। यह मिसाइल अपनी रेंज की अन्य मिसाइलों के मुकाबले काफ़ी हल्की है। इसका जो वजन है वो है 17000 किलोग्राम। इससे पहले इसका परीक्षण 6 जून 2022 को किया गया था। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम बात करें DRDO की, DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, जबकि अध्यक्ष इसके कौन है? समीर V कामत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम उत्सव को किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम उत्सव जो होता है ये केरल में मनाया जाता है। केरल का
मुख्य उत्सव है ओणम उत्सव। ओणम पर्व केरल का एक प्रमुख त्योहार है जिसे मलयाली लोगों के द्वारा या मलयाली समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। हर साल अगस्त या सितंबर के बीच में ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। लास्ट वाला दिन इसका जो लास्ट वाला दिन होता है इसे थिरुवोणम के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें केरल की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? अष्टामुदी झील है, वेवनाड झील जो कि केरल की सबसे बड़ी झील है, सस्तमकोटा झील और वेलियानी झील ये केरल की प्रमुख झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में सूरत में ये की गई। जन सिंचाई और जन भागीदारी पहल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार की एक संयुक्त योजना है जिसका लक्ष्य है राज्य भर में 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना। यह पहल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल शक्ति अभियान कैच दी रेन योजना पर आधारित है। सो बच्चों, ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।